अभी अभी बैड न्यूज देखकर आए हूं। हिंदुस्तान में शादीशुदा लड़कियों से जब पूछा जाता है कि कोई गुड न्यूज दे रही हो क्या, तो वे शर्मा जाती हैं। और अगर आपने किसी लड़के से ये पूछ लिया कि इस गुड न्यूज को देने वाले होने वाले बच्चे का बाप कौन है, तो समझ लीजिए जूते पड़ना तय है। लेकिन ये फिल्म बैड न्यूज एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसी अवस्था के बारे में है, जो जो शब्द मैंने पहली बार सुना है उसे कहते हैं हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन। तो हेट्रोपेटर्नल सुपर फेकंडेशन वो स्थिति है जिसमें किसी एक गर्भ में दो अलग अलग पुरुषों के शुक्राणु एक साथ पनपने लगे और वे दो अलग अलग बच्चों को जन्म दे। सामान्य हिंदी में तो यह है, और इस स्थिति में कहानी बनाई गई है। आप समझ सकते हैं कि ये कॉमेडी फिल्म है, पंजाबी फिल्म है। चड्डा और बग्गा और पन्नू की कहानी है। ये सरनेम पंजाब में है, पंजाबी में होते हैं, और इस फिल्म के गाने भी पंजाबी में ही है। अगर आप पंजाबी जानते हैं या पंजाबी से आपको इश्क है, पंजाबी संस्कृति से, तो ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर आश्चर्य होता है कि कई बार ऐसी कहानियां आ जाती हैं जो आम लोगों के दिमाग में उतरती नहीं है। क्योंकि भारतवर्ष में विवाह, तलाक, बच्चे होना एक बहुत ही इमोशनल चीज है, और उस इमोशन में अगर कोई कॉमेडी ढूंढता है तो वो थोड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। फिल्म कहती है कि हनीमून शादी करने वालों के लिए केवाईसी की तरह है। ये फिल्म कहानी है, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना से रब ने बना दी जोड़ी की। इसमें चांस लेना नहीं, चांस मारने की कहानी है। और एक लड़की है जिस पर दो लोग चांस मारते हैं, और एक लड़की जो तलाकशुदा है, वन नाइट स्टैंड करती है और फिर उसका पति आ जाता है, और ऐसी स्थितियां हो जाती है कि वो प्रेग्नेंट होती है और जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली होती है। ये इस कहानी की थीम है। आप कल्पना कीजिए कितनी गंभीर थीम है। और मजेदार बात यह है कि दोनों पुरुष उस स्त्री से प्रेम करते हैं, और दोनों पुरुष में प्रतिस्पर्धा है। वो स्त्री समझ नहीं पाती कि किस पुरुष के साथ जाए और किस पुरुष के साथ न जाए। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। विक्की कौशल हैं, तृप्ति ढिमरी है और विर्क जी हैं। तो ये तीन कलाकार हैं। एमी विर्क पंजाबी फिल्मों के कलाकार हैं। तृप्ति डिमरी ने हाल ही में एनिमल में बड़ा ही सुपर सेंसेशनल सीन दिया था, इसलिए वो याद की जाती है। और इस फिल्म में भी उन्होंने हनीमून के अच्छे अच्छे दृश्य दिए हैं जो युवा लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन इस फिल्म में थोड़ा इमोशन भी डाला गया है। कॉमेडी के साथ साथ इमोशन है। माँ बाप का प्यार है, पिता का बच्चों के लिए प्यार है, पत्नी का पति के लिए प्रेम है, प्रेमी का पत्नी के लिए प्यार है, या प्रेसी के लिए प्यार है। तो कुल मिलाकर प्यार और कॉमेडी का सीन है। इस फिल्म में बताया गया कि खाना हम पेट भरने के लिए नहीं खाते। खाना खाना हमारा एक सांत्वना देने की चीज है, हमारे लिए एंजॉय करने की चीज है। हमारे लिए सेलिब्रेशन है खाना खाना। ये पंजाबी लोगों की फिलॉसफी है, और वो भी इसी फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया कि हाथ चलाकर आप आदमी के शरीर को जीत सकते हैं, लेकिन दिमाग को जीतना हो, दिल को जीतना हो, तो दिमाग की जरूरत हो। ये फिल्म कहती है कि पति पत्नी अपने ईगो के लिए नहीं लड़ते, अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। पंजाबी लोगों के लिए राजमा खाना नहीं है, राजमा इमोशन है। और यूं भी पंजाबी लोग खाना इसलिए नहीं खाते कि उससे पेट भरना है। खाना खाना उनके लिए एक इमोशनल नीड है, एक सेलिब्रेशन का जरिया है, और अपने लोगों से मिलने का जरिया। ये इस फिल्म में दिखाया गया है। कुछ चीजें इस फिल्म में बहुत अच्छी है, और कुछ फिल्में लगता है कि बकवास है। लेकिन अगर आप इतना लंबा कॉमेडी का डोज पचा सको तो ही ये फिल्म आपके लिए है, वरना आप ये फिल्म नहीं पचा पाएंगे। हाँ, इमोशनल सीन कुछ बड़े अच्छे हैं, इमोशनल डायलॉग अच्छे हैं, और ये लगता है कि डांडिया खेलने से उंगली टूटती है तो दिल जुड़ता है। ये बात भी इस फिल्म में कही। ये फिल्म लव का T20 भी है और टेस्ट मैच भी है। इसमें गर्भवती तृप्ति डिमरी को किसी ऋषि मुनि ने खीर नहीं खिलाई, लेकिन वो स्टार्टर और मेन कोर्स अलग अलग लोगों के साथ करना चाहती है। लॉजिकली है, टेक्निकली है, लेकिन इमोशनली ये फिल्म अच्छी नहीं लगती। अपने साथ कोई चीज होती है तो ट्रेजेडी लगती है, लेकिन वही चीज किसी और के साथ हो तो कॉमेडी लगती है। तो ये बड़ी ही विचित्र बात है। हम सब लोगों की सोच का सैनिटाइजेशन हो गया है, और इस फिल्म में आप देखेंगे कि किस तरह मोगली की शक्ल में भेड़िया सामने आ जाता है। तो कहानी है हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन की, यानी गर्भ में एक एक ही गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, और वे दोनों जुड़वा बच्चे दो अलग अलग हैं। दुर्लभ स्थिति है, दुनिया में केवल 17 लोग ऐसे हुए हैं। अब विकी कौशल और एमी विर्क वो दावेदार हैं जिनके बच्चे होने वाले हैं, और तृप्ति ढीमरी वो प्रेमिका या भूतपूर्व पत्नी है जिसके गर्भ में ये बच्चे पल रहे हैं।
सवाल यह है कि हम जब भारतवर्ष में कहते हैं कि गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज कब सुना रहे हो, क्या गुड न्यूज है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि अ, कब कोई युवती मां बनने वाली है, महिला मां बनने वाली है। लेकिन अगर उसके दो जुड़वा बच्चे होने वाले हों और दो अलग अलग व्यक्तियों से हों तो क्या होगा। ये बड़ी दिलचस्प कॉमेडी है, विषय बड़ा दिलचस्प लिया गया है। हर शेफ का सपना होता है कि मेराकी स्टार बनना, क्योंकि मेराकी स्टार यानी शेफ के लिए वही है जो साहित्य के लिए नोबेल प्राइज है और शेफ के लिए मेराकी स्टार है। उस सम्मान के लिए नायिका बेताब है। एक होटल में शेफ है, एकाएक उसे इश्क होता है और जबरदस्ती के इश्क में शादी गले पड़ती है। शादी गले पड़ने तक तो ठीक है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि पति के सपने अलग हैं, पत्नी के सपने अलग हैं, और वे दोनों पति पत्नी अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं। तो ये लड़ाई अहंकार से ज्यादा सपनों की है। हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करना चाहता है और अपने इरादों को, अपने अतीत को, अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। फिल्म की कहानी तो वही है जो इसके ट्रेलर में है, इसलिए कोई गोपनीय कहानी इस फिल्म की नहीं है। अगर कोई गोपनीय कहानी होती, कोई रहस्य रोमांच होता, कोई 20 साल बाद जैसा रहस्य होता, तो आपको पता चलता कि इस फिल्म में कोई बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इस फिल्म में विकी कौशल ने कॉमेडी की है, बंदे में बहुत सारी वैरायटी है, ये बात साफ है। इस कौशल के अभिनय में कोई कमी नहीं कही जा सकती। लेकिन विकी कौशल के बारे में एक बात जरूर है कि जितनी वैरायटी उन्होंने दी है वो अपने आप में जबरदस्त है। और विकी कौशल सबसे बेहतरीन लगे हैं केवल कैटरीना कैफ के साथ, क्योंकि कैटरीना कैफ के साथ ही उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। तृप्ति डिमरी, जिन्होंने एनिमल में और उसके पहले भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन एनिमल में उन्होंने न्यू सीन दिए थे जो फिल्म में, जिसके कारण की वो फिल्म ए सर्टिफिकेट पाई थी। ये फिल्म भी ऐसी है जब मैं हॉल में गया तो मैंने देखा कि किटी पार्टी वाली महिलाएं पूरी की पूरी रो में विराजित है और उनकी बातचीत, उनकी हंसी ठट्टा देखने लायक है। एक बात और है कि महिलाएं भी बैड न्यूज में मजा लेती हैं, ये बात साफ लगता है। और महिलाओं को भी कॉमेडी की जरूरत है, उन्हें भी मनोरंजन की जरूरत है। लेकिन महिलाओं को देखते हुए निर्माता निर्देशक ने इसमें इमोशन डाल दिए हैं। माँ और बेटी का प्रेम, पिता और पुत्री का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, और कॉमेडी के सीन ऐसे ऐसे बताए कि हनीमून पे बेटा बहू गए हुए हैं और बेटे की माँ बार बार फोन करके पल पल की रिपोर्ट लेती कि क्या हो रहा है। हनी सुहागरात मनाने वक्त बार बार माँ दरवाजा ठोकती है कि बेटा ये मच्छर मारने वाला क्रीम ले लो या मच्छरों को भगाने वाला कुछ व्यवस्था कर लो। फिर वे आती हैं कुछ और खाने पीने की चीज लेकर, तो अंत में हीरो को कहना पड़ता है कि माँ तुम अंदर आ जाओ, हम यहीं पे जगराता करते हैं और सुबह प्रभात फेरी में भी चलेंगे। तो ऐसे कॉमेडी के सीन है, हल्के फुल्के सीन है, मनोरंजक है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पंजाबी कॉमेडी को सहन कर सको, झेल सको, तो ही ये फिल्म देखने जाइए, वरना फिल्म देखने मत जाइए। कॉमेडी के नाम पर फिल्म में बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देखें। एक्टिंग सबकी अच्छी है, गाने पंजाबी नुमा हैं, और एक वर्ग इस देश में, 140 करोड़ के देश में एक वर्ग तो है जिसे इस तरह की फिल्में पसंद आती हैं। सितारे में नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म ताले बने। अगर आप ये फिल्म नहीं देखेंगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप फिल्म देखते हैं और हल्की फुल्की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो फिल्म देख सकते हैं।